गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर स्वागत करता हूं। आज लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा आत्मनिर्भर भारत की। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की सिचुएशन को खत्म करने के लिए या उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उसके लिए हमारी भारत सरकार ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए थे। आत्मनिर्भर निर्भर भारत उसी में से एक प्रोग्राम है। मैं आपसे बात करूंगा आज आत्मनिर्भर भारत के अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, हमारी सरकार द्वारा लिए गए मेजर्स की मैं बात करूंगा। बेसिकली इन मेजर्स के अंदर दो अनाउंसमेंट हुई है। एक अनाउंसमेंट है रिफंड से रिलेटेड और दूसरी अनाउंसमेंट है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स के ड्यू डेट से रिलेटेड। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रिफंड्स के लिए अनाउंसमेंट हुई है, जितने भी आपके पेंडिंग रिफंड्स हैं किसी भी असेसमेंट ईयर के, जो आपके पेंडिंग रिफंड्स टुवर्ड्स डिपार्टमेंट हैं, जो आपको अभी तक मिले नहीं हैं, तो इस प्रेस रिलीज के जरिए, इस अनाउंसमेंट के जरिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप जितने भी पेंडिंग रिफंड्स हैं एसएससी के, उन्हें जल्द से जल्द देने की कोशिश करें ताकि उनके पास लिक्विडिटी रहे और इकोनॉमी मूव हो सके। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है पहली अनाउंसमेंट में। बात करते हैं रिफंड से रिलेटेड, जिसमें लिखा है ऑल पेंडिंग, जितने भी आपके पेंडिंग रिफंड्स हैं टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस, मतलब इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशन इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव शैल बी इशूड इमीडिएटली। आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप तुरंत चैरिटेबल ट्रस्ट के एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस के, लाइक इंडिविजुअल, एलएलपी, फर्म एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके आप रिफंड जल्द ही इशू कर दें, इवन इमीडिएटली इशू कर दिए जाए। असेसमेंट वगैरह जो होगा वो चलता रहेगा, असेसमेंट में अभी कोई चेंज नहीं है। एक अनाउंसमेंट देखेंगे जिसमें हम डेट की बात करेंगे, बट असेसमेंट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, वो चलेगा। आपका रिफंड बस इमीडिएटली इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी अनाउंसमेंट में बात करी है उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशंस की। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारे बहुत काम की है। इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट होती है उनको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, मार्च मंथ में इन्होंने नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज इशू करी थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न जो 31 मार्च 2020 तक फाइल की जा सकती थी विद पेनल्टी, उसको इन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया था 30 जून 2020 तक। जी हाँ, उसको बढ़ा दिया था 30 जून 2020 तक। अब इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए एक नोटिफिकेशन इशू करी है, जिसमें इन्होंने ड्यू डेट्स की बात करी है और उसको बढ़ाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ड्यू डेट्स कैसे कैसे बनती हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, देयर आर 3 ड्यू डेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं 31 जुलाई, फिर आती है 31 अक्टूबर, एक हमारी आती है 30 सितंबर। तो यहाँ पर ड्यू डेट को इंक्रीज किया गया है, किस तरह से देख लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ द ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स, मतलब जो भी आप आईटीआर भरते हैं, वेदर इट इज आईटीआर 1 to 7, आपकी कोई सी भी आईटीआर अगर आप भरते हैं तो वो आपकी ड्यू डेट इंक्रीज हो जाएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ 1920। इसका मतलब ये इन्होंने ड्यू डेट इंक्रीज करी है 19-20 की। दोस्तों, करनी बनती भी थी। अगर आप पोर्टल पर जाके देखें, इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाके देखें, तो आपको पता चलेगा अभी तक इनकम टैक्स फॉर्म्स नोटिफाई नहीं हुए। आईटीआर 1 to 7 अभी तक सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे में जब आपके पास फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं है, यू पीपल विल नॉट बी एबल टू फाइल योर रिटर्न, तो ऐसे में ड्यू डेट का बढ़ना लाजमी था। तो बात कर लेते हैं क्या हो गई है ड्यू डेट। इट विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 जुलाई 2020, ये आपकी ओरिजिनल जो डेट थी, एंड 31 अक्टूबर 20, ये भी आपकी ओरिजिनल डेट थी। टू, ये बढ़ा दी है हमने, कहां तक बढ़ा दी है, 30 नवंबर 2020 तक हमने इसको बढ़ा दिया है। एंड टैक्स ऑडिट फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 अक्टूबर, जो आपका टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट 30 सितंबर हुआ करता था,
उसको भी हमने इंक्रीज करके 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला है ड्यू डेट से रिलेटेड, द डेट ऑफ द असेसमेंट गेटिंग बार्ड ऑन 30th सितंबर 2020, वो केसेस जिनका असेसमेंट 30 सितंबर 2020 को टाइम बार हो रहा था, उनको भी एक्सटेंड कर दिया है टू 31 दिसंबर 2020। क्यों किया है दोस्तों? अब देखिए, कोरोना की वजह से कोई भी डिपार्टमेंट में भी मैन पावर की कमी है, वो असेसमेंट कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को समझते हुए उनको भी एक टाइम फ्रेम दिया गया है ताकि वो अपने असेसमेंट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। टाइमली मतलब एक्सटेंडेड टाइमलाइन से, जो कि दी गई है उनको 31 दिसंबर 2020, एंड दोज गेटिंग बार्ड ऑन 31 मार्च, और वो असेसमेंट जो 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही थी, उनको एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2021 को। क्लियर है हम यहाँ तक? एक और नोटिफिकेशन इसमें इसी से रिलेटेड लेके आए हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी, विवाद से विश्वास, जिसमें आप अपने जितने भी पुराने कुछ पेंडिंग केसेस हैं, अपील, नॉन अपील, इस तरह के, वो आप यहाँ पर लाके सेटल कर सकते हैं। इस स्कीम के ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि ये स्कीम क्या है, कैसे हमें ये स्कीम ऑप्ट करनी है। बट आज का हमारा जो मेन कंसर्न है वो है इसकी ड्यू डेट। तो पीरियड ऑफ द विवाद से विश्वास जो स्कीम लेके आए हैं, फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। दोस्तों, ये ड्यू डेट तीसरी बार बढ़ाई गई है। पहले आई थी जो डेट, उसके बाद फिर से बढ़ाई गई, सॉरी दूसरी बार बढ़ाई गई है। जो पहले इसकी ड्यू डेट लेके आए थे, उसके बाद फिर से बढ़ाया गया था मार्च मंथ में, और अब इस अनाउंसमेंट के जरिए इसको फिर से बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ अनाउंसमेंट जो हमारे इनकम टैक्स ड्यू डेट और अनाउंसमेंट हुई थी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट एंड आइडिया ड्यू डेट से रिलेटेड कोई भी डाउट कंसर्न हो, तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके फर्दर इसकी जानकारी ले सकते हैं। मिलता हूं जल्द ही आपको एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।